सो गाइस फाइनली वीएलडीए के फॉर्म लॉन्च हो चुके हैं, जिसके लिए भाई सबने जान खा रखी थी सर वीएलडीए डिप्लोमा के फॉर्म कब आएंगे, जो कि हरियाणा में एक बहुत फेमस डिप्लोमा है जिसके काफी कॉलेजेस भी हैं प्राइवेट। इसके फॉर्म कब आएंगे, क्या अब की बार एनी स्ट्रीम रखा है, क्या कुछ चेंज तो नहीं आ गए हैं, सिलेबस क्या आएगा, तो इस पे वीडियोस में बनाता रहता हूं। बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं जिसकी तैयारी भी करवाते हैं। ठीक है, माई सेल्फ देव तिवारी ऐसी अच्छी वेटनरी की, बीवीएससी की, वीएलडीए की, डीवीएलटी की, डे टू डे लाइफ सभी वीडियोस आती रहती है। चलो इस वीडियो के अंदर बता देता हूं क्या चेंजेस है, तैयारी कहां से करें, क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना, काउंसलिंग की भी बता देता हूं आपको। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट स्लाइड देख लो भाई। आपके फॉर्म शुरू है 24 अगस्त से 13 सितंबर तक चलेंगे, विद लेट फीस आप मान के चलो 20 सितंबर। इससे पहले पहले अपने फॉर्म भर देना। और वीएलडीए का एंट्रेंस एग्जाम ही होगा आपकी बार, वीएलडीटी बोलते हैं जिसे। 11 डेट नोट कर लो, 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। सेंटर वगैरह इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, सारी डिटेल आपकी इस वेबसाइट पे आती रहेगी। तो किसी को ये नहीं पता कि कहां से क्या देखो, तो इस वेबसाइट को विजिट करते रहो, सारी डिटेल आपको मिलेंगी। 11 अक्टूबर को आपका टेस्ट है। और ठीक है, और जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग का वेन्यू है वेटनरी ऑडिटोरियम लोहास हिसार। अगर बाद में कुछ चेंजमेंट आता है तो प्राइवेट कॉलेज में जाके अगर काउंसलिंग करनी पड़ी उसका भी अपडेट आता रहेगा, साइट देखते रहो। 2000 रुपए फॉर्म फीस है इन कैटेगरीज के लिए और 500 रुपए फॉर्म फीस है इन कैटेगरी के लिए, जो कि आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है तो वीएलडीए का। और कुछ कॉलेजेस बच्चे पूछ रहे थे, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज लोहास हिसार है, बाकी लिस्ट ऑफ एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर लगभग 16 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। स्टेट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा है। इस बार सीट में भी चेंजेस किए हैं कि स्टेट कोटा की सीट को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, 60% का रेशो कर दिया, पहले 50-50% रेशो होता था। और सारी चीजें ऑनलाइन मिलेंगी आपको। प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ना है, ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दे रखी है। कैटेगरी वाइज जो अप्लाई कर रहे हैं अपने सर्टिफिकेट्स रेडी रखना। मेन चीज मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, कि उसको अगर आप मिस करोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले बच्चे पूछते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी में बात करें ना तो साफ मेंशन है, देखो एनी स्ट्रीम। वीएलडीए के अंदर जो 12th पास एनी स्ट्रीम से है वीएलडीए कर सकता है। लेकिन बच्चे बहुत पूछते हैं बाद में कि सर 10th में कितने परसेंटेज होने चाहिए, 12th में कितने होने चाहिए। जनरल वालों के लिए तो साफ मेंशन है देखो कि यहाँ पे 50% होने चाहिए। अदर कैटेगरी के लिए 47.5% होने चाहिए। आप इसको पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं पेपर का पैटर्न। पहले एक टाइम ऐसा होया करता था, यहाँ साइंस और नॉन साइंस लिखा होता था सिर्फ। ठीक है, ये इसमें प्रॉपर ना सिलेबस भी इनका प्रॉपर ना डिसाइडेड नहीं था। और इसके अंदर अब प्रॉपर क्या हो गया, इन्होंने प्रॉपर सिलेबस डिसाइड कर दिया पिछले साल से। अच्छी चीज हो गई है। साइंस आती है और मैथ और सोशल स्टडी आती है। 60 और 40 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। सिलेबस आएगा वीएलडी एंट्रेंस एग्जाम मैट्रिक स्टैंडर्ड का आएगा। और यहाँ पे अब की बार इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा वाला भी, सीबीएसई वाला भी, दोनों। ठीक है, तो ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा। बाकी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मेरे को सर तैयारी करनी है लेकिन मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, नहीं तो मेरे को ना स्टेट कोटा मिल जाए, मैनेजमेंट कोटा ना मिले, थोड़ी सी फीस बच जाए, स्टेट कोटा ही ले लूं। तो उसके लिए आपको ये जो पीडीएफ दिख रही है, तीनों नोट्स के सैंपल है। पहले भी मेरी वीडियोस आती रहती हैं, बहुत बच्चों ने मेरे नोट्स परचेज किए हैं। इसके अंदर आपको पीवाईक्यू भी मिलती हैं पुराने 5 से 6 सालों के, हालांकि सिलेबस पिछले 3 साल से सेम आ रहा है। वो पीवाईक्यू भी है इसके अंदर। 10th साइंस, एसएसटी, मैथ सब के नोट्स हैं। ऑनलाइन पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जो बच्चे ऐसे हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के 30,000 50,000 फीस नहीं पे करना चाहते, घर बैठ के ही थोड़ी सी तैयारी करके या तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं तो स्टेट कोटा लेना चाहते हैं, वो नोट्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइसिंग पे है। नीचे वेबसाइट का लिंक लगा, जाके परचेज कर सकते हो। और इससे काफी बच्चों के ना रिजल्ट भी मिले हैं, काफी बच्चों के नंबर अच्छे भी आए हैं इससे। इसके अंदर आपको हिंदी में, इंग्लिश में, तीनों सब्जेक्ट की पीडीएफ ऑनलाइन मिल जाएगी। पेमेंट करने के बाद वेबसाइट पे गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो और नोट्स को पढ़ के अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो के अंदर। देखो 1 घंटा 45 मिनट का आपका टेस्ट होएगा, इतना टाइम मिलता है। क्वेश्चन पेपर बहुत बच्चे पूछते हैं, इंग्लिश में होगा, हिंदी में, दोनों में होगा, यहाँ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे आएंगे, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ ही एंट्री होगी आपके वहां पे टेस्टिंग। और ओएमआर में होता है ये एंट्रेंस एग्जाम, ये बता देता हूँ। फिर बहुत बच्चे पूछते हैं सर चलो एंट्रेंस एग्जाम हो गया, रिजल्ट आएगा, वेबसाइट पे आएगा, उसी दिन ही अगले दिन आ जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगाते। काउंसलिंग में ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या ये पढ़ सकते हो। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और 2 सेल्फ टेस्टेड फोटोकॉपी की चाहिए। एक तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपकी, हरियाणा वाले हो तो हरियाणा रेसिडेंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सीट अलॉटमेंट लेटर, इसका ना ऑनलाइन ही आ जाएगा, पोर्टल पे ही आपको चॉइस डालनी पड़ेगी। काउंसलिंग ढंग से करना है इसकी। ठीक है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये रेलेवेंट आपको सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, जब आप डीएससी के हो, आप एससी के हो, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आईडी का चाहिए। ठीक है, जो आप चीज अप्लाई कर रहे हो उसके सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं, बेसिक सी चीज है। एडमिशन कैपेसिटी की बात कर लें, टोटल बात करें तो 1500 सीट तो इसकी वीएलडीए की और 19 एडिशनल, मतलब टोटल अगर हरियाणा में बात करें तो लगभग 1530-40 के आसपास सीट है वीएलडीए की अपने हरियाणा के अंदर। ठीक है, इन गवर्नमेंट मिला के। और गवर्नमेंट की बात करें तो लुहास के अंदर 93 सीट है, 74 हरियाणा वालों की, बाकी 6 एनिमल एएचडी डिपार्टमेंट हरियाणा की, एक कश्मीरी माइग्रेंट की, एक सीट जम्मू कश्मीर रेजिडेंट की, जीएनसीटी दिल्ली वालों की एक सीट है। तो ऐसे ऐसे करके सीट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ये अपनी सीट मैट्रिक्स है। अगर आप किसी को गवर्नमेंट कॉलेज ही टारगेट करना है ना कि भाई मेरे को तो लुहास से डिप्लोमा करना है, तो ये सीट मैट्रिक्स है लुहास का। नीचे प्राइवेट का बता देता हूं क्या चेंजमेंट आया अब की बार।
प्राइवेट के अंदर जैसे मैंने बताया था 60% स्टेट कोटा कर दिया है, 40% मैनेजमेंट कोटा कर दिया है। तो अब क्या हो गया, जैसे 120 सीट थी इसमें, तो पहले आधी आधी होया करती थी, लेकिन अब क्या हो गया कि 72 स्टेट कोटा की सीट कर दी है, 48 मैनेजमेंट कोटा की सीट कर दी है। और इनमें जैसे 90 सीट थी बाकी कॉलेजेस में, तो 45-45 का रेशो रहता था, 54 स्टेट की कर दी है, 36 मैनेजमेंट की कर दी है। अगर स्टेट की खाली बची तो मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मतलब सीट मैट्रिक्स चेंज कर दिया है, ठीक है। ये वीवीएससी के अंदर भी इंप्लीमेंट हुआ है। मेन बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस 37,000 फर्स्ट ईयर की है, सेकंड ईयर की 15,000 रुपए। गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी फीस है डिप्लोमा की। बात करें प्राइवेट कॉलेज की, जो बीच में न्यूज आई थी एक बार की फीस कम कर दी गई है। स्टेट कोटा वालों की तो 1.5 लाख रुपए फीस कर दी है, मैनेजमेंट कोटा वालों की 2,25,000 फीस कर दी है डिप्लोमा की। इसके अंदर भी चेंजेस यहाँ के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कैसे देने हैं वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर का स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा देखो, फर्स्ट ईयर में जैसे एक 53 है, दूसरे साल की एक 16 है। तो अगर स्टेट कोटा की फीस देखें तो हम ना, स्टेट कोटा की आपकी फीस लगभग इसके अंदर बन जाएगी आपकी 1.5 और मतलब 3 लाख के अंदर, 2,75,000 के आसपास मतलब आपका डिप्लोमा हो जाएगा। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा मिलता है तो 2,25 प्लस 1,88, तो लगभग आपका मान के चलो 4 लाख के कम के अंदर डिप्लोमा हो जाएगा विदाउट हॉस्टल। ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो यहाँ से। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं वो भी नोट्स से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने नोट्स लिए हैं, जो ऐसा है नहीं सर मेरे को इतना नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके स्टेट कोटा ले लो ताकि अपने लाख 1.5 लाख रुपए और बच जाए, तो वो नोट्स परचेज कर सकते हो। नीचे लिंक लगा हुआ है, सारे नोट्स आपको ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो अपना डिसेंट स्कोर कर सकते हो, थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो कैसा सिलेबस आता है, क्या पेपर आएगा, ठीक है। बहुत मिनिमल प्राइसिंग है यार, बहुत इतने में तो आप खाने पीने में खर्च कर देते हो। लगभग आपकी उसकी प्राइसिंग है 599, बहुत सस्ते के अंदर नोट्स मिल रहे हैं आपको। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं सर मेरे को ये एनेक्सर बनाना है, मेरे को ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो नीचे ना आप इनके स्क्रीनशॉट दे सकते हो। हरियाणा रेसिडेंट का एनेक्सर दे रखा है, नीचे यहाँ पे देखो अलग अलग एनेक्सर रेसिडेंट सर्टिफिकेट का दे रखा है, नीचे काफी एनेक्सर्स है, इनका स्क्रीनशॉट लो और यहाँ से आप काफी चीजें देख सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको पता लग गया कि एग्जाम की डेट पता लगी जो मेन है, ठीक है। सबको पहली बात तो ऑल द बेस्ट, मैं कोशिश करता हूँ सबको ऑल द बेस्ट भी बोलता हूँ कि सबको गवर्नमेंट दुआ से मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है, सीट्स कम है। तो अपनी बढ़िया तैयारी करो, नहीं तो सबको स्टेट कोटा मिल जाए ताकि आप लोगों की फीस बचे। जो मैनेजमेंट कोटा में नहीं जाना चाहते, स्टेट कोटा का ट्राई करो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा नोट्स से अगर थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो भी स्टेट कोटा में एंटर कर जाओगे, थोड़े पैसे बच जाएंगे। नहीं तो 600 रुपए तो इधर उधर आने जाने में खाने में खर्च हो जाते हैं। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, घर बैठ के थोड़ी सी तैयारी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे अच्छे अच्छे अपडेट्स आते रहेंगे, सब्सक्राइब और इंस्टा पे फॉलो जरूर किया करो। एक ऐसा चैनल सेट कर दो जहां पे वेटनरी की सारी इंफॉर्मेशन मिले आपको। बहुत पुराने बच्चों ने भी एडमिशन लिया, मेरे को काफी लोग जानते हैं कि जो नोट्स भी लिए थे, सब्सक्राइब कर रखा है, इंस्टा फॉलो कर रखा है, काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बच्चों को हेल्प हुई है। तो आप लोगों को अगर हेल्प हुई होगी, अपडेट टाइम से मिला है, प्लीज सब्सक्राइब, इंस्टा फॉलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। माई सेल्फ देव तिवारी, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अपडेट छूट गया हो तो बाकी अपडेट आगे आते रहेंगे। उम्मीद है जब भी काउंसलिंग शुरू होगी। सी यू सून एंड टेक केयर गाइज एंड सबको ऑल द बेस्ट। अपना एग्जाम अच्छे से करना, सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। बाय बाय।